बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू टेक्नोजीनियस। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं वो है करियर अपॉर्चुनिटीज़। अब करियर अपॉर्चुनिटीज़ हम अगर एम्फोसाइज करें तो हमें ये चीज़ एक कॉमन प्रॉब्लम मिलती है कि लोगों को समझ ही नहीं लगती वो किस करियर को सिलेक्ट करें। स्पेशली वो लोग जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ फेलोज़ होते हैं जो बैचलर्स करके मार्केट में निकलते हैं, तो उनको अपना जो ट्रैक है उनको समझ ही नहीं लगती वो किस ऑप्शन को वो सिलेक्ट करें और किस तरह अपनी लाइफ को परस्यू करें और करियर को डेवलप करें। तो ये जो वीडियो है ये स्पेसिफिकली किसी एक फील्ड पे नहीं है, ये हर वो बंदा जो प्लानिंग करना चाहता है, जो समझना चाहता है कि वो करियर को किस तरह सेलेक्ट करे, ये वीडियो हर उस बंदे के लिए, चाहे वो उसने सिंपल मैट्रिक करके ही अपने करियर की सिलेक्शन कर रहा है, एफएससी करके करियर की सिलेक्शन कर रहा है, या बैचलर्स करके करियर की सिलेक्शन कर रहा है, या इवन पीएचडी करके करियर की सिलेक्शन कर रहा है। ये कॉमन वीडियो है। इसके अंदर हम जो नॉर्मली तौर पे देखें तो हर बंदे के पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। वो 4 ऑप्शंस क्या होती हैं? वो 4 ऑप्शंस में जो पहली ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होती है वो है एम्प्लॉय की, यानी कि जॉब करने की। अब जॉब के अंदर क्या आपके पास कंडीशन क्या होती है कि आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और कॉन्ट्रैक्ट किस बात पे किया कि भाई आप इतना टाइम दोगे और ये सर्विसेज दोगे और इसकी बेस पे आपको इतनी पैसे मिलेंगे। इनडायरेक्टली बेसिकली आपने अपना टाइम बेचा और उसके अगेंस्ट आपने पैसे ले लिए। अब वो टाइम आप स्पेसिफिक किस्म की ड्यूटी के अकॉर्डिंगली दे रहे हो ना। फॉर एग्जांपल एक छोटा स्वीपर है, गार्ड है, या एक बड़ा मैनेजर है, या एक जो है पॉलिटिशियन है, ब्यूरोक्रेट है, उसने हर बंदे ने अपने टाइम के अगेंस्ट अपना जो है ना पैसों के साथ एक डील कर ली, और ये एम्प्लॉय एक लेवल बन गया, एक सिंपल लेक्चरर बन गया, इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, और उसने किसी जगह पे जॉब करना शुरू कर दी। सही है। अब होगा क्या कि वो जो पैसे जो उसे डिसाइड हुए हैं वो पूरा साल वही पैसे लेता रहेगा। लेट्स सपोज एक बंदे ने 50,000 की डील की, अब वो पूरा साल 50,000 लेगा। आफ्टर 1 ईयर उसका एक सर्टन इंक्रीमेंट लगेगा, उसके बाद फिर पूरे साल वो उतने ही पैसे लेता रहेगा। ये है बेसिकली एम्प्लॉय। और ये एम्प्लॉय का माइंडसेट क्या होता है कि उसे पता होता है कि इतनी बड़ी रकम आनी है और इस रकम से मैंने ये काम करने, और उसके बाद जैसे ही एंड ऑफ द मंथ आता है तो उसके सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं और वो अगली सैलरी का इंतज़ार कर रहा होता है। अब वो दोबारा उतने ही पैसों का एक्सपेक्ट कर रहा होता है, लेकिन उसने ही बॉक्सेस उसने बनाए होते हैं, पहले ही डिसाइडेड होता है उसने कहाँ कहाँ खर्च करना है। अब इससे थोड़ा सा लेवल ऊपर चला जाए तो दूसरा आपके पास फैसिलिटी मिलती है, उसे कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय ये है कि यहाँ पे भी आप टाइम की ही कमिटमेंट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे टाइम की कमिटमेंट डिफरेंट वे से है। इसमें क्या है कि आप बेसिकली किसी के एम्प्लॉय नहीं बन रहे, ये आप अपने ही एम्प्लॉय बन रहे हैं। यानी कि जिस तरह एक डॉक्टर है और उसने अपना क्लिनिक खोल लिया, अब वो अपने क्लिनिक के अंदर बैठ के वो पेशेंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और अपने दिमाग को यूज़ करके अपने टाइम को यूटिलाइज करके उनसे पैसे कमा रहा है। या एक इंजीनियर है, उसने सर्विसेज का बिजनेस शुरू कर लिया, उसने किसी भी इंडस्ट्री में कोई फॉल्ट आया उसने जाके फॉल्ट को रिजॉल्व कर लिया, या कोई इक्विपमेंट प्रोवाइड करने का बिजनेस शुरू कर लिया। वो बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयड है। जितने क्लाइंटेज आते जाएंगे उसके क्लाइंट के अकॉर्डिंगली अपने दिमाग को खपा के उसके मसले को हल करेगा और उससे पैसे ले लेगा। ये एडवाइज़र का बिज़नेस, कंसल्टेंसी का बिज़नेस, सर्विसेज का बिज़नेस, फिर उसके बाद क्या नाम है ये ऑडिट का बिज़नेस। इसी तरह जो हमारे पास जो ऐसे लोग जो बीबीए कर लेते हैं, बीकॉम कर लेते हैं, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं, फाइनेंशियल ऑडिट वगैरह करते हैं, यानी कि फ़िज़िकली तौर पे एम्प्लॉय नहीं होते लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। इसी तरह कंप्यूटर साइंस के बंदे, वो बंदे जो फ्रीलांसिंग वगैरह करते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप करके उसे बेचते हैं, ये मेजर काम वो यही है कि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। और बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का वो काम कर रहे हैं उनको लगता है यही वो बिज़नेस है उनका। हालांकि वो फिजिकली तौर पे बिजनेस नहीं कर रहे होते, वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं और वो काम कर रहे होते हैं। और एक बात और आपने देखनी कि 90 to 95% लोग इन्हीं 2 कैटेगरीज में, या तो वो एम्प्लॉय हैं या वो सेल्फ एम्प्लॉय हैं, और दोनों सूरतों में आपके पास सिक्योर इनकम आ रही होती है और उसी सिक्योर इनकम के साथ आप पूरी लाइफ को गुजार रहे होते हैं। सही है।
हालांकि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अल्लाह ताला ने वो नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बड़ी क्लियरली बात की है कि 100 में से 90% जो रिस्क है वो तजारत में है, या 10 में से 9 हिस्से तो तजारत में है, और हम लोग तजारत वगैरह नहीं करते। अब दूसरी साइड आ गई, तो वो क्या आ गई कि भाई आप बिजनेस कर लो। अब बिजनेस जो होता है वो कंपैरेटिवली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट से हट के होता है। बिजनेस ये है कि ये एक एक्टिव वर्क नहीं है, ये एक पैसिव वर्क है। और पैसिव वर्क को समझने के लिए आप इस तरह समझो कि एक बंदे ने एक दुकान ली और उसे किराए पे दे दी। अब वो फिजिकली तौर पे दुकान में है नहीं है, अपना दिमाग नहीं भी खपा रहा, उसकी एक इन्वेस्टमेंट है और वो उस इन्वेस्टमेंट की बेस पे उसे एक सर्टन किराया आना शुरू हो गया। या एक बंदे ने फैक्ट्री ली, वो फैक्ट्री के अंदर अवेलेबल है नहीं है, एक सिस्टम चल रहा है और एट दी एंड वो फैक्ट्री जो भी चीज़ सेल कर रही है वो आपको इनकम आना शुरू होगी। इसी तरह बेतहाशा काम है जो फॉर एग्जांपल ग्रोसरी स्टोर है, करियाना स्टोर है, या कोई भी चीज़ है जिसमें वो फिजिकली तौर पे एफर्ट नहीं भी कर रहा, लेकिन उसका सिस्टम चली जा रहा है, और उस सिस्टम में यानी कि वो कमिटमेंट उसकी क्या है कि उसने अपनी इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं दी हुई है, और वो इन्वेस्टमेंट किस जगह पे है कि उस इन्वेस्टमेंट की बेस पे एक रोटेशन ऑफ कैश हो रहा है, और उस रोटेशन ऑफ कैश में उसको पैसे मिल रहे हैं। जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज में आप अपने एक वो शेयर्स वगैरह ले लो, या आप कोई चीज़, कोई कंपनी या कोई इंडस्ट्री, उसमें पार्टनरशिप वगैरह कर लो, तो ये क्या चीज़ आ गई, ये आपके पास बिजनेस आपके पास आ गया। तो वो बिजनेस ओनर्स होते हैं डिफरेंट किस्म के। और आखिरी जो लेवल आता है उससे कहते हैं इन्वेस्टर। इन्वेस्टर ये है कि यहाँ पे बिजनेस और इन्वेस्टर में फ़र्क ये है कि आप इसको इस तरह समझ लो कि जिस तरह स्लीपिंग पार्टनर का वर्ड यूज़ किया जाता है, तो स्लीपिंग पार्टनर का मतलब ये है कि उसने सिंपल इन्वेस्टमेंट कर दी और पीछे स्लीपिंग पार्टनर है पार्टनर ही, लेकिन फिजिकली तौर पे वो कुछ भी नहीं कर रहा और उसको पैसे भी आई जा रहे हैं। ये इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस है। अब यहाँ पे आप देखो कि ये जो बिजनेस से स्टेप अहेड जाते हो तो इन्वेस्टर के तौर पे आते हैं। आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू में आपको सेल्फ एफर्ट करनी पड़ती है, लेकिन टाइम की लिमिटेशन नहीं होती आपके पास इतना, मतलब कि आप टाइम ना भी दो, बिजनेस अपने ऑटोमेटिकली चलता रहता है और वो आपको कुछ ना कुछ पैसे देता रहता है, लेकिन आपको फिर भी काम करना पड़ता है। लेकिन जब इन्वेस्टर बन जाता है, फिजिकली तौर पे आप काम कर ही नहीं रहे, आपने इन्वेस्टमेंट की और वो उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट पे रिटर्न आना शुरू हो गया। तो ये आपके पास जो हैं 4 कैटेगरीज बन जाती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक बंदा एम्प्लॉय है तो वो किस तरह इन्वेस्टर बन जाए, यानी कि स्टेप 1 से एम्प्लॉय से सेल्फ एम्प्लॉय से बिजनेस, और बिजनेस से इन्वेस्टर कहाँ तक बने। तो आप ये चीज़ देखो कि इसका बेहतरीन हल क्या है कि इसको कहते हैं पे योर सेल्फ फर्स्ट। सही है। तो ये क्या है, अगर आप फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय ही हो तो आप अपना टारगेट बना लो कि आपकी जो भी अमाउंट है उस अमाउंट में से एक स्पेसिफिक अमाउंट आपने अपने आप को ही देनी है, और वो क्या है, पे योर सेल्फ फर्स्ट। आपके पास पैसे आ गए, आप उन पैसों में से एक सर्टन अमाउंट अपनी सैलरी में से डिसाइड करो कि ये वो अमाउंट है जिससे या तो आप कारोबार करोगे या कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करोगे। आप ग्रेजुअली अपने आप को एम्प्लॉय लेवल से इन्वेस्टर लेवल पे ले आओगे। लेट्स सपोज एक बंदे की गुंजाइश बनती है 30% सैलरी की, एक बंदे की गुंजाइश बनती है 10% सैलरी की। वो क्या करे, एक अकाउंट रखे और डिसाइड कर ले कि ये अकाउंट जो है ये मेरी इन्वेस्टमेंट का अकाउंट है, इसका काम सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है। तो आप क्या करो कि अपनी सैलरी आई, आप सबसे पहला काम क्या करो, वो अमाउंट निकाल के अपनी इन्वेस्टमेंट वाले सेक्शन में डाल दो, और उसके अलावा बाकी जो अमाउंट है उससे अपने ज़रूरियात पूरी करो। तो ये जो प्रोसेस होगा इसमें आप सक्सेसफुल भी हो जाओगे, एक सर्टन लेवल पे आप इन्वेस्टर तक चले जाओगे। अदरवाइज कोशिश ये करो कि जिस लेवल पे हो आप सोचो कि इसके अंदर इस लेवल से एम्प्लॉय जो होता है वो एक सर्टन अमाउंट कमाता है, सेल्फ एम्प्लॉय कंपैरेटिवली जो है एम्प्लॉय से ज़्यादा कमा लेता है। तो पहले स्टेप में तो ये करो कि एम्प्लॉय से निकल के सेल्फ एम्प्लॉय में आओ, फिर अपनी सेविंग इतना करो कि उस सेल्फ एम्प्लॉय वाले बिजनेस को एक्सपैंड कर दो। जिस तरह एक डॉक्टर है वो अपना क्लिनिक करता है, उसी जगह पे 5-6 डॉक्टर्स को रख ले तो वो आपके पास बिजनेस बन जाएगा। इसी तरह एक इंजीनियर है वो अपना काम करता है, सेल्फ एम्प्लॉय है, बेशक आर्किटेक्चर है या इंजीनियर है, डिज़ाइन इंजीनियर्स या कुछ भी है, या सर्विसेज का काम करता है, वो क्या करते हैं, वो बॉस पे लेवल पे चले जाए, नीचे अपनी पूरी टीम रख दे और टीम मैनेज करे, अपना सर खपाई काम कर दे और बिजनेस ऑटोमेटिकली रन होना शुरू कर दे, तो उसका बिजनेस बन जाए। तो सेल्फ एम्प्लॉय से बिजनेस में स्विच करना ज़्यादा आसान होता है।
तो ये आपको हमेशा याद रखनी है या कोशिश करनी है कि अपनी लाइफ को इस तरह मैनेज करो कि एम्प्लॉय से इन्वेस्टर वाले पॉइंट पे आपने पहुंचा है। अब इसका हल क्या है कि दो चीज़ें हैं। जब आप जॉब करते हो तो आपके पास पॉसिबिलिटी क्या है कि आपके पास इनकम आई। अब वो इनकम से या तो आप एसेट्स खरीद सकते हो या लाइबिलिटीज़ खरीद सकते हो। एसेट्स क्या है कि वो एसेट्स इन रिटर्न आपको पैसे वापस देते हैं, यानी कि वो रोटेट होकर वापस आपको इनकम देते हैं। एसेट्स क्या हो सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ खरीद लो जो आपको पैसे रिटर्न करना शुरू कर दे, यानी कि। और लाइबिलिटी क्या है, यानी कि आप एसेट्स को इस तरह समझ लो, ऐसी चीज़ जो आपकी जेब में पैसे लेके आ रही है, और लाइबिलिटी क्या है, ऐसी चीज़ जो आपकी जेब से पैसे लेके जा रही है। तो अगर आप आपने एसेट्स डेवलप करना शुरू कर दो तो ऑटोमेटिकली आप इन्वेस्टर वाली साइड पे चले गए, और अगर आप अपनी लाइबिलिटीज़ डेवलप करना शुरू कर दो तो आप जो है वो इन्वेस्टर क्या, जॉब माइंडसेट में ही रहोगे और हमेशा उसी में रहोगे। ठीक है, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक अता फरमाए।